केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने 3 तलाक के मामले पर बड़ा बयान दिया है। रविशंकर प्रसाद के मुताबिक मोदी सरकार यूपी विधानसभा चुनाव के बाद ट्रिपल तलाक पर बैन को लेकर बड़ा कदम उठा सकती है। प्रसाद ने कहा कि ये परंपरा महिलाओं के सम्मान के खिलाफ है और इस पर बैन लगाए जाने की जरूरत है। उनका कहना है कि सरकार 3 बिंदुओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी ट्रिपल तलाक के मुद्दे को उठाएगी। ये सवाल ईमान और धर्म का नहीं है, ये सवाल है 3 तलाक का, नारी न्याय, नारी समानता, नारी आदर। उनके मुताबिक यूपी चुनाव में बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में भी कहा है कि यूपी की मुस्लिम महिलाओं से ट्रिपल तलाक पर उनकी राय जानी जाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस मुद्दे पर अखिलेश यादव, राहुल गांधी और मायावती अपना रुख साफ करें। क्या मायावती जी, क्या राहुल जी और अखिलेश जी अपनी पार्टी की ओर से उत्तर प्रदेश की पीड़ित महिलाओं की राय लेने की शुमारी करते हैं क्या? 11 फरवरी से शुरू हो रहे यूपी विधानसभा के चुनावी घमासान से पहले सभी राजनीतिक पार्टियों के हैवीवेट नेता चुनाव प्रचार में जुटे हैं। सीएम अखिलेश यादव का आज भी मैराथन रैलियों का कार्यक्रम है। अखिलेश आज 7 रैलियां करेंगे, जिनमें से लखीमपुर खीरी में 6 और सीतापुर में 1 रैली होगी। वहीं कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शामली, मथुरा और अलीगढ़ में रैली करेंगे। बीएसपी अध्यक्ष मायावती की आज फर्रुखाबाद में 1 रैली होगी। बीजेपी के कई नेता भी आज अलग अलग जगह चुनाव प्रचार में जुटे दिखेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह कासगंज, फिरोजाबाद, मथुरा और बुलंदशहर में रैली करेंगे, तो वहीं यूपी के प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य और केंद्रीय मंत्री संजीव बलियान की भी कई जगह रैलियां होंगी। पश्चिम बंगाल में सांप्रदायिक हिंसा के खिलाफ आज कोलकाता के शहीद मीनार ग्राउंड पर बीजेपी की रैली होगी। बीजेपी की प्रदेश इकाई ने इस रैली का आयोजन किया है और इसका मुद्दा सेव डेमोक्रेसी, सेव बंगाल रहेगा। रैली को बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और राहुल सिन्हा संबोधित करेंगे। बीजेपी पश्चिम बंगाल में इस्लामिक प्रभाव के बढ़ने का आरोप लगातार लगा रही है। बीजेपी का आरोप है कि हाल ही में हावड़ा के उलबेरिया के तलहट्टा हाई स्कूल में सरस्वती पूजा का आयोजन न करने देने जैसी घटनाएं इसकी मिसाल है। इस रैली से बीजेपी पश्चिम बंगाल में गिरती कानून व्यवस्था का हवाला देकर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग पर आंदोलन भी शुरू करेगी। आम बजट पर लोकसभा में चर्चा होगी। हालांकि आज भी सदन में विपक्ष के हंगामे के आसार दिख रहे हैं। इससे पहले शुक्रवार को हंगामे की वजह से लोकसभा की कार्रवाई को आज तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। कांग्रेसी सांसदों ने पूर्व विदेश राज्य मंत्री ई अहमद की मौत पर हुए विवाद को लेकर लोकसभा की कार्रवाई में कई बार बाधा डाली थी। बजट सत्र का पहला हिस्सा 31 जनवरी से 9 फरवरी तक चलेगा, जबकि दूसरा हिस्सा 9 मार्च से शुरू होकर 12 अप्रैल तक चलेगा। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में हिमस्खलन की वजह से भारी तबाही देखने को मिल रही है। पिछले 3 दिनों में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अनुमान के मुताबिक मृतकों की संख्या में अभी और इजाफा होगा। सबसे ज्यादा तबाही नूरिस्तान प्रांत के गांव में हुई है, जहां करीब 50 लोगों की मौत हिमस्खलन की वजह से हुई है। अफगानिस्तान सरकार भी हालात पर नजर रखे हुए है। आपदा प्रबंधन और मानवीय मामलों के मंत्री के मुताबिक देश में 34 में से 22 प्रांतों में बर्फबारी हुई है, जिसकी वजह बड़ी तादाद में घर तबाह हो गए हैं और सड़कें बंद हो गई हैं। प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य जारी है। उधर पाकिस्तान के कई इलाकों में भी हिमस्खलन की वजह से कई लोगों के मारे जाने की खबर है। भारत में जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में मध्य स्तर के हिमस्खलन की चेतावनी जारी की गई है। अगले 24 घंटों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 7 मुस्लिम देशों के वीजा बैन के फैसले को लेकर बड़ा झटका लगा है। अमेरिकी फेडरल कोर्ट ने यूएस एडमिनिस्ट्रेशन की उस अपील को ठुकरा दिया जिसमें मांग की गई थी कि 7 मुस्लिम देशों के नागरिकों की अमेरिका यात्रा पर लगे बैन को तुरंत बहाल किया जाए। अदालत ने कहा कि पूरी तरह विचार किए जाने तक अपील करने वालों का आग्रह ठुकराया जाता है। अदालत ने कहा कि प्रतिबंध को चुनौती देने वाले आज तक अपील का जवाब दें। अदालत से अपील खारिज होने के बाद ट्रंप ने ट्वीट कर लिखा कि उन्होंने होमलैंड सिक्योरिटी को कहा है कि वो अमेरिका आने वाले लोगों की बहुत सावधानी से जांच करे। साथ ही उन्होंने लिखा कि अदालतें काम करना बहुत मुश्किल कर रही हैं। इस बीच अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी है कि कोर्ट के फैसले के बाद हजारों वीजा बहाल कर दिए गए हैं। वहीं दुनिया भर के कई देशों में ट्रंप के फैसले को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लोगों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI पर POK के लोगों पर अत्याचार का आरोप लगाया और पाक से आजादी की मांग करते हुए जमकर नारेबाजी की। पाकिस्तान की राजधानी में देखे इस विरोध प्रदर्शन के बाद केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने हमला बोला है। राजनाथ ने कहा कि कश्मीर में नहीं बल्कि पाकिस्तान में जनमत संग्रह होना चाहिए। जनमत संग्रह होगा तो कश्मीर में जनमत संग्रह नहीं होगा। जनमत संग्रह होना चाहिए तो पाकिस्तान में जनमत संग्रह होना चाहिए कि पाकिस्तान रहना चाहता है तो अब पाकिस्तान के लोग भारत में मिल जाना चाहते हैं, विलय करना चाहते हैं।
जयललिता की करीबी शशिकला नटराजन तमिलनाडु की नई मुख्यमंत्री के तौर पर कल शपथ ले सकती हैं। शशिकला को रविवार को AIADMK के विधायकों ने अहम बैठक में अपना नेता चुना है। शशिकला ओ पनीरसेल्वम की जगह CM की कुर्सी संभालेंगी। खुद मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा। पनीरसेल्वम ने राज्यपाल को भेजे अपने इस्तीफे में कहा कि वो निजी कारणों से पद छोड़ रहे हैं। शशिकला ने पनीरसेल्वम की जमकर तारीफ की और भरोसा दिलाया कि उनकी सरकार तमिलनाडु की जनता की भलाई के लिए काम करती रहेगी। हालांकि DMK के कार्यकारी अध्यक्ष M.K. स्टालिन ने शशिकला के CM चुने जाने को जन भावना के खिलाफ फैसला बताया है। काले धन पर लगाम कसने के लिए केंद्र सरकार ने 3 लाख रुपए से ज्यादा का कैश लेने पर 100% जुर्माने का प्रावधान तय किया है। इसकी शुरुआत 1 अप्रैल से होगी। बजट 2017-18 में 3 लाख रुपए से ज्यादा के कैश लेन देन पर रोक लगाने का प्रावधान है। राजस्व सचिव हसमुख अधिया के मुताबिक नकद लेन देन पर भारी जुर्माना लगेगा। उनका कहना है कि जो व्यक्ति 3 लाख से अधिक की जितनी राशि नकद में स्वीकार करेगा उसे उसके बराबर ही जुर्माना देना होगा। हालांकि ये रोक सरकार, किसी बैंकिंग कंपनी, डाकघर, बचत खातों या सहकारी बैंकों पर लागू नहीं होगी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कत्ल के बाद अपनी प्रेमिका की घर में ही कब्र बनाने वाले उद्यन दास के रायपुर के मकान में तलाशी के दौरान मां बाप की हड्डियां मिली हैं। पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश की पुलिस की एक ज्वाइंट टीम ने घर में कल दिन भर खुदाई के बाद 2 नरकंकाल और उनसे जुड़ी कुछ चीजें बरामद की। नरकंकाल की हालत काफी खराब थी। अब इनका DNA टेस्ट भी किया जाएगा।